दुनिया में सब लोग ये चाहते हैं कि पूरा दिन काम करने के बाद जब वो बिस्तर पे लेटें तो उनको सुकून की नींद आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो बिस्तर पे लेटते हैं तो उनको नींद नहीं आती। अजीब सी टांगों में बेचैनी होती है। आपका दिल करता है कि आप अपनी टांगों को हिलाते रहें, फिर वो उठ के बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो अपनी टांगों को दबाते रहते हैं और फिर उठ के चलने लगते हैं ताकि जो आपकी बेचैनी है वो ख़त्म हो और आपको एक सुकून की नींद आए। अगर ये सारी सिम्टम्स या अलामात आपके अंदर हैं तो इसका मतलब है आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकती है। तो आज हम इसी बीमारी को डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होती है और इसके अलावा ये क्या ये सीरियस है, आपने इसको सीरियस लेना चाहिए और किस तरह से आप खुद को इस बीमारी से निजात दिला सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम यानी टांगों में बेचैनी। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो टांगों में बेचैन या नापसंदीदा एहसासात की वजह से उनको हिलाने की बेकाबू ख्वाहिश का शिकार है। यानी इसमें आपका दिल करता है कि आप अपनी टांगों को हिलाते रहें क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है, अनप्लेजेंट सेंसेशन होती है, जिसके बाद आपका दिल करता है कि आप अपने टांगों को हिलाते रहें और उसके बाद आपको सुकून आता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अब ये क्यों होती है, किस तरह से होती है? तो हमारी ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसका नाम है डोपामाइन। तो डोपामाइन का जो फंक्शन है वो मोटर कंट्रोल का होता है, यानी जो भी मोटर एक्टिविटीज़ है उनको डोपामाइन कंट्रोल करता है। तो इसमें ये मोटर फंक्शन को भी रेगुलेट करता है और जो भी मूवमेंट है और मसल टोन है उसको भी डोपामाइन कंट्रोल करता है। अगर डोपामाइन की इम्बेलेंस हो जाए, उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाए तो उसकी वजह से इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, यानी हमारे इख्तियार में नहीं होती, खुद ब खुद मूवमेंट होती है और बेचैनी होती है। उसके अलावा रिवॉर्ड एंड प्लेजर का काम भी डोपामाइन इसमें इन्वॉल्व होता है। ओके, तो जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम वाले मरीज़ हैं वो अपनी टांगों को हिलाते हैं ताकि वो उससे निजात पाएँ, ठीक है? इसीलिए इसमें क्या करते हैं, वो डोपामाइन को रीइंफोर्स यानी ज़बरदस्ती डोपामाइन को रिलीज़ करते हैं ताकि उनको प्लेजर, सुकून मिले। उसके अलावा जो डोपामाइन है वो सेंसरी प्रोसेसिंग में भी हेल्प करता है, जैसे कि पेन और डिस्कम्फर्ट हो गया। तो अगर डोपामाइन में एबनॉर्मलिटी आ गई तो उसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन यानी अजीब सी सेंसेशन होगी जो आपको क्या काज करवाएगी, टांगों में बेचैनी करवाएगी, जिसको आप रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। उसके अलावा जो डोपामाइन की लेवल है वो फ्लक्चुएट होती है, जो नेचुरल सर्केडियन है, यानी डोपामाइन की लेवल दिन और रात की औकात के साथ बदलती है, जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के मरीजों में रात के वक्त बेचैनी और हरकत के एहसास को बढ़ा सकती है। उसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में डोपामाइन के रिसेप्टर और ट्रांसपोर्टर्स में चेंजिंग की वजह से वो भी मज़ीद रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये कुछ काजेज़ थे जिसकी वजह से होती है। अब हम ये देखेंगे कि इन सारी चेंजेस को कौन चेंज करवाता है, कौन से काज की वजह से डोपामाइन की लेवल इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होती है या फिर डिस्टर्ब होती है। तो उनके काजेस में आते हैं हमारे पास, सबसे पहले जेनेटिक्स आ गया। उसके अलावा आयरन की कमी भी सबब बन सकती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की। उसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स हो गई, डायबिटीज़ हो गई, कोई पर्सन ज़्यादा अमाउंट में टी या फिर कॉफ़ी का यूज़ कर रहा है, अल्कोहल का यूज़ करना। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है और किडनी के प्रॉब्लम्स। उसके अलावा आपको अगर डायबिटीज़ का आप शिकार हैं तो इसकी वजह से भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकती है। उसके बाद एक अदर कंडीशन है जिसको आप पार्किंसन बोलते हैं, जिसमें आपके हैंड्स की इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, यानी आपके अख्तियारात में नहीं होता ये सब कुछ। उसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशन, ऐसी दवा जो आप लेते हैं तो उसकी वजह से उसके बाद ही आपको ये टांगों में बेचैनी होती है, जैसे कि अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं या फिर एंटी साइकोटिक ड्रग ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन या ये बीमारी हो सकती है। इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, तो सिम्टम्स में अनकंफर्टेबल सेंसेशन होगी आपकी टांगों में, जैसे कि टिंगलिंग, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बर्निंग हो रही है, और क्राउलिंग, ऐसी कुछ नापसंदीदा एहसासात आपको फील होंगे अपनी टांगों में। उसके अलावा ये मोस्टली
कौन से टाइम पे होती है? मोस्टली जब आप बिस्तर पे लेटते हैं, यानी रात के टाइम पे ये डिज़ीज़ जो है, ये बेचैनी आपको रात के टाइम पे ही अगर होती है, जिसकी जिसकी वजह से आपको नींद में डिफ़िकल्टी होती है, आप अच्छी नींद नहीं ले सकते। तो क्या ये सीरियस कंडीशन है? क्या हमने इसको सीरियस लेना चाहिए? तो इसका जवाब है येस। ये एक सीरियस कंडीशन है, आपको इसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है। अब अगर आपको अच्छी नींद होगी, तो एक अच्छी नींद ही एक गुड हेल्थ को मेंटेन करती है। तो अगर आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, तो उसके लिए आपको गुड स्लीप यानी अच्छी नींद भी लेनी होगी। और जो ये कंडीशन आपकी ख़राब कर रही है, यानी इस कंडीशन में आप अच्छी नींद नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी टांगों में बेचैनी है और वो बेचैनी आपको सोने नहीं देती। तो ये कंडीशन ज़्यादा सीरियस है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट यानी कौन सी दवा लेकर आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने, अगर ये सारी सिम्टम्स आपके अंदर हैं और आपको पता लग रहा है कि ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकती है, तो आप अपने डॉक्टर से यानी न्यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करें, वो ही आपको अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। ओके, लेकिन अगर आप घर पे हैं तो फिर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी मेडिसिन आ जाती हैं डोपामिनर्जिक एजेंट। डोपामिनर्जिक एजेंट वो हैं जो डोपामाइन को सही से रिलीज़ करते हैं, जो भी उसमें डिस्ट्रप्शन वगैरह है तो उनको ये रिलीज़ करते हैं। उसके अलावा ओपियोइड, यानी आपकी टांगों में अगर पेन है तो इनको ओपियोइड्स रिड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो मेडिसन है वो है बेंजोडायज़ेपिम, ये भी मेडिसन आप ले सकते हैं। उसके अलावा मेडिसन के आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके भी इस डिज़ीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। उसके अलावा आपने कैफ़ीन नहीं लेनी, अल्कोहल का यूज़ नहीं करना, टोबैको या फिर सिगरेट नोशी आपने नहीं करनी, और आपने अपनी स्लीप का स्केड्यूल कंसिस्टेंट मेंटेन करना है। आपने अच्छी नींद लेनी है, उसके बाद आपको ये जो कंडीशन है ये नहीं होगी। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में आप मसाज कर सकते हैं अपनी टांगों को, इस पेन को या फिर बेचैनी को रिड्यूस करने के लिए। उसके अलावा फ़िज़िकल थेरेपी ले सकते हैं, जिसके बाद ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। अब कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप यूज़ करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो रेगुलर वॉकिंग, हर रोज़ वॉक करना है आपको, स्विमिंग वगैरह करनी है। उसके अलावा साइकिलिंग हो गई, साइकिलिंग भी एक टाइप है एक्सरसाइज का। और उसके अलावा योगा करनी है। योगा के बाद कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जैसे कि काफ स्ट्रेचेस और हामस्ट्रिंग स्ट्रेचेस वगैरह, जैसे कि ये औरत कर रही है। तो इस तरह से आप अपनी लेग को स्ट्रेच करके अपनी कैफियत को या फिर जो पेन वाली कैफियत है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं ताकि जो ये बीमारी है ये ट्रीट हो जाए और आपको जो पेन है वो ख़त्म हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।